मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हंसे और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्वप्न चोर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है बाकेलाल के स्वप्न से। आहा, सुबह की सैर करने से हाजमा भी ठीक रहता है और योजनाएं भी बढ़िया बनती है। अरे, ये बुढ़ा यहां खाट लगाकर क्यों लेटा है? बेटा बाकेलाल, मेरी मदद कर। कौन है तू बुढ़े, और मेरा नाम कैसे जानता है? बेटा, जानता तो मैं ये भी हूं कि तू 3 दिन से नहाया नहीं है और 5 दिन से तूने दांत नहीं मांजे हैं। पर वो सब छोड़, मेरी मदद कर। बता, क्या मदद करूं? जब से मुझे खाट पकड़ू रोग हो गया है, मैंने खाट पकड़ ली है। तो किसी वैद्य को दिखा। मेरा वक्त क्यों खोटी कर रहा है? पहले पूरी बात तो सुन ले बाकेलाल, इसमें तेरा ही फायदा है। अच्छा, फायदा है तो चलो सुन लेता हूं। बाके, वैद्य जी ने मुझे यह पर्ची दी है। इसमें मेरे रोग का इलाज लिखा है। मुझे मोतियाबिंद है, ठीक से दिखाई नहीं देता। बेटा, जरा तू इसे पढ़ के तो सुना। बाकेलाल पर्ची पढ़ने लगा। राम नाम जपना, पराया माल अपना। स्वयं मेरी इच्छा है, तू ले ले मेरा सपना। ओ आ, ये मुझे क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है बुढ़े? बाके, जानता है मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है? उसका सपना। यदि सपने ना हो तो मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और बिना इच्छाओं के ये जीवन भी। तेरा भी कोई ना कोई सपना होगा, इच्छाएं होंगी। बाके, ये है घुस पकड़म यंत्र। मैंने तेरा सपना इस यंत्र में कैद कर दिया है। ओह, ये बुढ़ा ठीक कह रहा है। अब मुझे मोटे को मारने की इच्छा नहीं हो रही है। यही तो है मेरा महान सपना। मेरी इच्छा के बिना तू मेरा सपना कैसे ले सकता है बुढ़े? अपना सपना तूने मुझे अपनी इच्छा से ही दिया है। याद कर, तूने क्या कहा था? मेरा सपना मुझे लौटा दे बुढ़े। अक! यदि अपना सपना वापस चाहिए तो पहले तो मेरा गला छोड़, फिर मेरी बात ध्यान से सुन। अब सुननी तो पड़ेगी। ठीक है, सुना। सुन बाके, 16 वर्ष पूर्व जब मेरी पुत्री 16 कुमारी 16 बरस की थी, तब उसे 17 कुमार नाम के एक युवक से प्रेम हो गया। दोनों दिन भर ये गाना गाते रहते थे। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। वैसे हूं तो मैं 28 बरस का, पर इसे असली उम्र बताई तो ये बिदक जाएगी और फिर मेरे पटाए में नहीं आएगी। मैं 16 बरस की, तू कितने बरस का। वैसे हूं तो मैं 28 की, किंतु यदि इसे असलियत बताती तो ऐसा गबरू नौजवान फिर मुझे कहाँ मिलेगा? लेकिन हमारे राज्य बत्तीसगढ़ के राजा छत्तीसवर्धन को प्रेम करने वालों से बहुत नफरत थी। प्रेम करने वालों के सीने में खंजर घोंप दूं। अरे, मैं वो राजा हूं, प्रेमियों को देखते ही कत्ल कर दूं। महाराज, एक प्रेमी जोड़े का पता चला है। झाड़ियों में से खोज कर निकाला है महाराज। डाकू पान सिंह को बुलाओ। राजा छत्तीसवर्धन ने डाकू पान सिंह को उन दोनों की सुपारी दे दी। डाकू पान सिंह ने उन दोनों प्रेमियों का अपहरण कर दिया। नहीं, छोड़ दो उन्हें। अड्डे पर चलो, पान खिलाकर छोड़ दूंगा। पान खिलाकर छोड़ दूंगा। वाह पान, पर चूना कम लगाना। अगले दिन 17 कुमार की चूने में डूबी हुई सरकटी लाश मिली, किंतु मेरी बेटी 16 कुमारी का कुछ पता ना चला। किंतु राजा को प्रेम करने वालों से नफरत क्यों थी? राजा छत्तीसवर्धन को अपनी पत्नी 40वती से बहुत प्रेम था। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। आज तो है, पर कल पता नहीं रहेगा या नहीं। राजा की पत्नी उससे 4 साल बड़ी थी। मैंने जानबूझकर तुझसे शादी की ताकि तुम मुझे कभी बुढ़ा ना कह सको, क्योंकि तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो और मुझसे पहले ही बूढ़ी होगी।
रानी को नौका विहार का बहुत शौक था। महाराज, मुझे नौका विहार कराओ ना, मुझे चप्पू चलाना नहीं आता। जुबान चलानी आती है, चप्पू चलाना नहीं आता। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बस फिर क्या था, राजा एक चप्पू गुरु से चप्पू चलाना सीखने लगा। कुछ समय बाद ही रानी राजा को छोड़कर उसी चप्पू गुरु के साथ भाग गई। हमारा गुजारा कैसे होगा आपके जेवर बेचकर? मैं अपनी सास के भी समेट लाई हूं। बस तब से राजा छत्तीसवर्धन को प्रेमियों से नफरत हो गई। इन्होंने प्रेम किया है, इन्हें कोड़ो मारो। मुझे कम, इसे ज्यादा मारो। सड़क। परंतु तुम कौन हो? मैं गांव में रहने वाला एक भोला भाला शिक्षक था। मेरा नाम शिक्षक शास्त्री था। मुझे अब भी वो दिन याद है। मैं बालकों बालिकाओं को नन्हे मुन्ने गीत सुनाकर उन्हें शिक्षा देता था। का काली बकरी, उसका काला ऊन। हाँ पुत्र, ध्यान से सुन। 2 झोले ऊन लेकर चली थी साथ। एक तेरी माँ ले गई, दूजा तेरा बाप। बच्चों, इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि सर्दी में ऊन का कपड़ा पहनना चाहिए। अब दूसरी सुनो। इंगल मिंगल एक तारा, जग में ऊंचा और प्यारा। शक्कर होती है मीठी, नमक होता है खारा। बच्चों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि नमक से दांत नहीं मांजने चाहिए, दांत खारे हो जाते हैं। अब तीसरी सुनो। पप्पू पप्पू जी पिताश्री, लड्डू खाया ना पिताश्री? झूठ मत बोलो ना पिताश्री। इस कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लड्डू खाकर पिताश्री के सामने नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी 16 कुमारी रोज मेरे लिए खाना लेकर आती थी। आ गई बेटी? जी पिताश्री, करेले का मुरब्बा भी लाई हूं। बाकेलाल, तूने कभी खाया है करेले का मुरब्बा? खा के देखियो, जिंदगी भर मीठा नहीं मांगेगा। मैंने नीम का मुरब्बा खाया हुआ है। अरे वो तो करेले के मुरब्बे का भी बाप है। खैर, उस दिन जब वो खाना नहीं लाई तो मैं चिंतित होकर गांव गया। भाई शिक्षा शास्त्री, तेरी बेटी रोज तुझे खाना देने के बहाने अपने प्रेमी से मिलने मंदिर के पिछवाड़े जाती थी। दोनों वहां बैठकर दूध जलेबी खाते थे। आज उन दोनों को डाकू पान सिंह पकड़कर ले गया उनकी गिलोरी बनाने के लिए। नहीं बापू, मुझे बचाओ। डाकू पान सिंह मुझे साबुत सुपारी खिला खिलाकर मेरे दांत तोड़ देगा। दांत बोड़ी से कौन शादी करेगा? देख लो बापू, फिर तुम्हें ही दिक्कत होगी मेरी शादी की। मैं बौखलाकर उठ बैठा। नहीं, इसकी मां भी दांत बोड़ी थी। मैं जानता हूं दांत बोड़ी पत्नी का गम। मुझे उसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैंने स्वप्न देवता की तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे ये यंत्र दिया। वत्स, ले पकड़। इस यंत्र को घुस पकड़न कहते हैं। इससे या तो किसी के स्वप्न को पकड़ सकते हो या फिर भेष बदलकर किसी के भी स्वप्न में घुस सकते हो। जैसे इस समय मैं तेरे स्वप्न में घुसा हुआ हूं। तो मैं इसका क्या करूंगा? मेरी बातें ध्यान से सुन और जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। बाकेलाल, स्वप्न देवता ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसलिए मैं यहां खाट बिछाकर लेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तेरी कहानी सुन ली। अब तू मेरा सपना वापस कर और भाड़ में जा। अभी तो तुझे मेरी मदद करनी है बाके, क्योंकि तेरी शक्ल हूबहू राजा छत्तीसवर्धन की पत्नी चालीसवती से मिलती है। क्योंकि तेरी शक्ल हूबहू राजा छत्तीसवर्धन की पत्नी चालीसवती से मिलती है। बाकेलाल, मैं चाहता हूं कि तुम चालीसवती के भेष में राजा के स्वप्न में जाओ और उनसे मेरी बेटी का पता पूछो। इसके साथ ही तुम उसे यह भी समझाओ कि प्रेम तो ईश्वर का रूप है। वो प्रेम करने वालों से नफरत करना छोड़ दे। बस बहुत हो गया। मेरा सपना वापस कर, नहीं तो टेटुआ दबा दूंगा। सोच ले बाकेलाल, यदि तू मेरा काम कर देगा तो मैं तेरा सपना भी लौटा दूंगा और ये घुस पकड़म यंत्र भी तुझे दे दूंगा। जरा सोच, ये यंत्र तेरे कितने काम आ सकता है। ठीक है, वो यंत्र मुझे दो और मुझे घुस पकड़म यंत्र को चलाने की पूरी विधि बताओ। अगले दिन, चल बेटा बाकेलाल, अब
जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। फिर कुछ दिन की यात्रा के पश्चात भापे, तुम्हारा ध्यान किधर है? बत्तीसगढ़ इधर है। बत्तीसगढ़ ने बूढ़े ने बत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पूर्व अपना भेष बदलने को कहा था। अब सिर पर टकला खाल रखने के बाद मुझे कोई नहीं पहचान सकता। चल चेतक, अब हम प्रवेश करेंगे बत्तीसगढ़ में। अरे रुक रुक चेतक, वहां पर क्या हो रहा है? चप्पू देवता की, चप्पू देवता की जय जय। महाराज, इस प्रकार कब तक चप्पू देवता की पूजा करते रहेंगे? अब महारानी जी तो लौटकर आने वाली नहीं है, फिर चप्पू चलाना सीखकर लाभ भी क्या होगा? हमारे पास 10 नाविकों की फौज है जो चप्पू चलाना जानती है। आपको चप्पू चलाने की आवश्यकता भी क्या है? नहीं महामंत्री चौहत्तर सिंह, ये चप्पू का नहीं, चुनौती का प्रश्न है। रानी चालीसवती ने जो हमें जो चुनौती दी थी उसे हम अवश्य पूरा करेंगे। बोलो हे चप्पू देवता, स्वामी हे चप्पू देवता। बोलो हे चप्पू देवता, स्वामी हे चप्पू देवता। लकड़ी की होवत नौका, लकड़ी का होवत चप्पू, दुखड़ी क्यों ना सुनता। ये तो महाराज छत्तीसवर्धन है, मैं इसी से मिलने ही तो आया हूं। फिर अयो रामा, महाराज को हमारा नमस्कारम। कौन है बेटू, और हमारी पूजा में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहा है? जानता नहीं हम बत्तीसगढ़ के राजा छत्तीसवर्धन हैं। तुझे बोलने तक की तो तमीज नहीं है और तू खुद कर राजा बताता है। अबे ओ टकले, ये तो महाराज की तमीज ही है जो महाराज बात कर रहे हैं। महाराज के पिता श्री महाराजा बहत्तर सिंह पप्पूवर्धन तो गोली देकर बात करते थे और दादा महाराज 144 सिंह लप्पूवर्धन सीधे थप्पड़ मारकर। महाराज, इससे हमारे राज्य में आने का कारण पूछो, हम बताता है। हम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध चप्पू गुरु श्री चप्पू स्वामी होता। हमको एक आकाशवाणी हुई कि राजा छत्तीसवर्धन को चप्पू चलाना नहीं आता, उसके पास जाओ और जाकर उसे चप्पू चलाना सिखाओ। तो हम इधर आया, तुमको नहीं सीखने का तो हम जाता है। महामंत्री, कहीं वो भविष्यवाणी स्वयं चप्पू देवता ने तो नहीं की होगी? ये आया है तो ऐसा हो सकता है। महाराज, आखिर कब से हम चप्पू देवता की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने ही इसे प्रसन्न होकर भेजा होगा। तो फिर लपक लो इसे। श्री चप्पू स्वामी जी, हम अज्ञानी, हम नादान, कृपया क्षमा करें। हमसे आपको पहचानने में भूल हो गई। हमें सचमुच चप्पू चलाना नहीं आता, और ये भी सच है कि हमारे पिता श्री पप्पूवर्धन बहुत अच्छा चप्पू चलाते थे। आसपास के गांव कस्बों में उन्हें चप्पू सम्राट कहा जाता था। वो तो सोते समय भी चप्पू साथ में रखते थे। उन्हें चप्पू से बहुत प्रेम था, लेकिन ये बात उनकी पत्नी अप्पू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए अप्पू अर्थात हमारी माँ ने पप्पू अर्थात हमारे पिता को चप्पू से मार मार कर मार डाला और स्वयं भी चप्पू पर सिर पटक पटक कर खुदकुशी कर ली। हमारे पिता की बहुत तमन्ना थी कि हमें चप्पू चलाना सिखाए, किंतु वो हमें चप्पू चलाना भी नहीं सिखा पाए। हम आपको चप्पू चलाना सिखाएगा। किंतु हम ये कैसे मान ले आप हमारे महाराज को चप्पू चलाना सिखा देंगे? तुम हमारी योग्यता पर शक कर रहे हो मंत्री। हमको चप्पू मंत्र आता है, हम तुमको अभी चप्पू मंत्र बोलकर दिखाता है। सुनो चप्पू मंत्र, सुनो जी। चप्पा चप्पा चप्पू चले, होए चप्पा चप्पा चप्पू चले। औनी बौनी आर्या तेरे सिर पे 100 जूते पड़े, होए चप्पा चप्पा चप्पू चले। अरे महाराज, चप्पू मंत्र सुनकर आपके हाथ में थमा चप्पू चलने लगा। अरे हाँ, हमारा हाथ वैसे ही चल रहा है जैसे चप्पू चालक नौका को खेते हुए चलाता है। पिताश्री, देखा आपने, अब हम भी चप्पू चलाना सीख जाएंगे। आपकी बरसों पुरानी तमन्ना अब पूरी होगी। हमें विश्वास हो गया है कि तुम हमें चप्पू चलाना सिखा दोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए महाराज। चप्पू चलाना सीखने के लिए एक नौका को तुरंत महल के एक कक्ष में रखवाइए।
दिनों तक बिना सोए हमें उसमें बैठकर चप्पू मंत्र पढ़ना होगा। पर ध्यान रहे 3 दिन तक उस कक्ष में कोई भी नहीं आना चाहिए, वरना चप्पू का डंडा जबरदस्ती हमारा मुंह खोलकर उसमें घुस जाएगा और नौका की जगह हमें चला देगा। महामंत्री, तुरंत ये व्यवस्था कीजिए। आप हमारे साथ आइए श्री चप्पू स्वामी। फिर सारी व्यवस्था कर दी गई। श्री चप्पू स्वामी, कृपया आप विलंब ना करें और हमें तुरंत चप्पू चलाना सिखाना आरंभ करें। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करते हैं चप्पू चलाना सीखना, लेकर चप्पू देवता का नाम। सियापति राम, जय जय राम। चलिए महाराज, मेरे साथ साथ चप्पू मंत्र का उच्चारण कीजिए। चप्पा चप्पा चप्पू चले, हाय चप्पा चप्पा चप्पू चले, औनी बौनी आर्या तेरे सिर पर 100 जूता पड़े। अरे ये क्या कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, हर शिक्षा को सीखने के लिए मस्तिष्क में अलग अलग प्रकोष्ठ होते हैं। आपका चप्पू सीखने वाला प्रकोष्ठ खिसका हुआ है। उसे जगह पर लाने के लिए और चप्पू मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपका सिर पर 100 जूते खाने होंगे, अन्यथा आप चप्पू चलाना नहीं सीख पाएंगे। तड़ाक! जैसे श्री चप्पू स्वामी और चप्पू देव की इच्छा, इस कमरे में कोई नहीं है। आप मुझे जितने चाहे जूते पेले। लेखा लेखा, आप भी कहिए लाखिला लाखिला। लाखिला लाखिला, ताड़ ताड़ बू। हे श्री चप्पू स्वामी, मुझे नींद आ रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी घड़ी सो लूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो दो घड़ी सो लूं। सावधान, एक भी झपकी ली तो सारी मेहनत का आम का अचार बन जाएगा। आंखें फाड़े रखियो। बच्चू, राजा छत्तीसवर्धन, तुझे इतना जगाऊंगा कि आंखों में बेशुमार नींद भर जाए, ताकि फिर जब तुझे नींद आए तो आसानी से न टूटे। ठीक है श्री चप्पू स्वामी, मैं आंखें फाड़ कर रखूंगा, किंतु इनमें नींद नहीं आने दूंगा। फिर तीसरे दिन, श्री चप्पू स्वामी, अब मैं सोए बिना नहीं रह सकता। मुझे बहुत निंद्रा आ रही है, एक झपकी का जुगाड़ करवा दो। आखिर वो पल आ ही गया, क्योंकि अब ये सोएगा तो आसानी से उठने वाला नहीं। ठीक है महाराज, आप इस पर्चे में लिखा जुगाड़ मंत्र पढ़ें। चप्पू देवता की आप पर अवश्य ही कृपा होगी। राम नाम जपना, पराया माल अपना, स्वयं मेरी इच्छा है तू बन जा मेरा सपना। राजा सो गया। अब मैं रानी चालीसवती का भेष बनाकर योग निद्रा लेती हूं, ताकि मैं राजा के सपने में घुस सकूं। अब मैं घुसता हूं उसकी नींद में। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे? हे प्रियवर, कहाँ हो तुम? इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि उसके चैनल पे नई वीडियो जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और उसकी वीडियोस जरूर से देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।